जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब पहले करते हैं जी डिनर की तैयारी। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार डिनर। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया, उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया। अब ये चीज़ वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब मैंने पकानी होती है ना तो उससे काफ़ी देर पहले मैं इसको मैरिनेट कर देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए जल्दी जल्दी बनाएंगे और हमने जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट भी करना है। सबसे पहले हमने चिकन के अंदर डाल दिया था जी ऑयल। जितना भी आप खाने में ऑयल डालते हैं उतना ऑयल जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हमने इसमें डालनी है जी योगर्ट। तो योगर्ट हमेशा जो भी आप खाने में डालते हैं ना, बस एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि वो योगर्ट थिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वाटरी योगर्ट आपको खाने में ऐड नहीं करना, क्योंकि उससे आपका खाने का ना, एक तो उसकी शक्ल भी थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगती है और दूसरा खाने का टेक्सचर भी डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ले ली है तकरीबन 4-5 चम्मच आप ले लेंगे योगर्ट के, जो कि तकरीबन होगा, आप कह सकते हैं कि शायद 1 कप के करीब बन जाएगी योगर्ट। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी हैं जी चिली फ्लेक्स। अपने पसंद के मुताबिक सॉल्ट ऐड करना है आपने टू टेस्ट, जितना भी आपको चाहिए है सॉल्ट। एक्चुअली स्पाइसेस के बारे में मैं हमेशा थोड़ी केयरफुल रहती हूँ, क्योंकि हो सकता है जो स्पाइसेस हम खाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा या कम हो, तो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने क्या क्या इसमें डाला मैं आपको ये सिंपली बता देती हूँ। मैंने इसमें क्या डालना है जी, मैंने इसमें डाला चिली फ्लेक्स, मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट। सॉल्ट के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया जी गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया जनाब रेड चिली पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्दी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने इसमें ऐड की हैं, आप देख सकते हैं। और एंड पे मेरा दिल था कि इसमें मैं थोड़ा सा काली मिर्च मुझे डालनी थी इसमें, कुटी हुई नहीं थी, तो मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल दी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। जो इसकी क्वांटिटी है वो मैं आपको अगर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं गुल हमने बनाया था बहुत अच्छा बना, कुछ कहते हैं ज़्यादा स्पाइसी था, कुछ कहते हैं माइल्ड था। तो आप इन सारे ड्राई स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है ना, वो अपने हिसाब से ऐड किया करें, क्योंकि वो आपको प्रॉपर टेस्ट देगा आपकी फैमिली की चॉइस के एन मुताबिक। तो इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये सब डालने के बाद अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको कर दिया है जी अच्छे से मिक्स। देखिए ज़रा, जो थिक योगर्ट होता है उसके साथ एक इसका पेस्ट बनता है, वो पानी वाली उसकी कोई शक्ल नज़र नहीं आती। अब हमने इसको यहाँ पे रखा है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैंने इसका चूल्हा ऑन कर देना है। चूल्हा ऑन करेंगे, वैसे तो इसको मैरिनेट भी किया जा सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही। इसको हम मीडियम आंच पे रख देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। कोई इसकी बुनाई नहीं करनी, कोई हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप इसमें योगर्ट डालते हैं, योगर्ट का एक अपना पानी रिलीज़ होता है। जैसे उसका पानी रिलीज़ होगा तो ये शक्ल नज़र आएगी आपको चिकन की। इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल इसको हमने ड्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी बेल पेपर्स, और मेरे पास फ्रीज़ हुई पड़ी होती हैं, आपको पता है यही फ़ायदा होता है, इतना टाइम बच जाता है और आपके पास आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि नई चीज़ अगर आपने बनानी है कुछ, तो आपके फ्रीज़र में से वो चीज़ें निकल आती हैं। अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से। भूनने के बाद बस हम यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे और हमारा आज का खाना जो है वो मज़ेदार बेहतरीन खाना झटपट वाला हमारा रेडी हो चुका है। आज के इस खाने में मेरी मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगी, सब कुछ जो था वो बस बना और हमने बस खा लेना है उसको। कोई हमने भूना नहीं, कोई हमने इसको इतने घंटों नहीं लगाए। जो क्विक वाली जो रेसिपीज़ होती हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए ना टाइम सेविंग जो रेसिपीज़ होती हैं वो बड़े काम आती हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो चलें, खाना रेडी हो गया। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ बाहर। जनाब आजकल जो हमारे पास बेहतरीन वेदर हो रहा है, इतना प्यारा वेदर, हवाएं चल रही हैं, क्लाउड्स और ख़ूबसूरत वेदर था। तो हमें पता चला जी, कुछ दिन पहले हमें नई कीज़ मिली थी, तो इसका मतलब था कि हमारे जो मेल बॉक्सेस हैं वो न्यू वाले वो इंस्टॉल करने लगे हैं। क्योंकि मैंने अपने एरिया में किसी जगह पे पुराने देखे, किसी जगह पे नए थे, तो मुझे भी पता था कि अब हमारे भी चेंज हो जाएंगे। तो कुछ दिन पहले हमारे मेल के थ्रू ही हमें की आई थी मेल बॉक्स की। तो आज मैंने गुजरते हुए देखा कि मेल बॉक्स तो नए लग गए हैं, तो नए इंस्टॉल कर दिया। मैंने की उठाई, मैंने कहा चलो जी जाके देख के आते हैं जी नए मेल बॉक्स का ना वो बिस्मिल्लाह करते हैं, इनका इफ्तिताह करवाते हैं। तो वेदर तो देखें, अब ज़रा दरख्त देखें कैसे ये हिल रहे हैं, इतनी ठंडी हवा थी। और मैंने कहा जिब्राइल तुम बाइकिंग कैसे कर रही हो, उसमें तो बैलेंस करना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो भाई इस मौसम को भी इंजॉय करें और बाहर जाते हैं ज़रा, और मेल बॉक्स की भी ज़रा खैर खबर लेके आएँ कि क्या आया है हमारे मेल बॉक्स में। तो भी मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे मेल बॉक्स की तरफ। हमारे यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, हमारी मेल जो है वो हमारे डोर पे डिलीवर नहीं होती। हमारे मेल बॉक्सेस होते हैं, कम्युनिटी मेल बॉक्सेस इनको बोलते हैं। हर स्ट्रीट में एक मेल बॉक्स होता है, तो आपको उस स्ट्रीट तक
वहाँ के लोगों को उस मेल बॉक्स के पॉइंट तक चल के जाना पड़ता है ताकि वो जाएं और अपने जितनी भी उनकी मेल आई है वो आप उसे ले सकते हैं। पार्सल्स हमारे घर में आते हैं, जो हमारी मेल होती है, जो पेपर्स होते हैं, उस तरह की चीज़ें, वो सब कुछ आता है जी इस तरह के मेल बॉक्स में। तो ये है जनाब हमारा नया मेल बॉक्स। और अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, वीडियो में तो आप देखेंगे 1-2 सेकंड की, मैंने कुछ 4-5 मिनट लगाए, मैं इसको नहीं ओपन कर पाई। मैंने कहा या अल्लाह ये तो ख़राब की आ गई, गलत आ गया, सब कुछ गलत। मैंने इसके दो, आप देखें तो ये दो मेल बॉक्सेस हैं, एक पे 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, दोनों पे 1 नंबर को मैं खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं खुला। इवेंचुअली मैंने कहा चलो घर जाते हैं, बस मैं नहीं खोल सकती। बेबरस कहती है अम्मा ट्राई करें, आपने सही से ट्राई नहीं किया। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है कि उन्होंने गलत की भेज दी है मुझे। जब मैं घर आई घर आई तो घर आते ही मैंने दजाना के बाबा भी घर पे, दजाना भी, मैंने कहा देखें मेल बॉक्स की चाबी गलत आ गई है, अब मैं क्या करूं, किसको कॉल करूं, मुझे कॉल करनी है उनको। दजाना ने बोला अम्मा ऐसा करें की मुझे दे, मैं ज़रा ट्राई करके आता हूँ, मैं देखता हूँ क्यों क्या की क्या आपकी उसके अंदर गई नहीं, या आपने उस आपको लगा कि वो ओपन नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैंने तो, मुझे लगा ये इसकी की नहीं है, ये शेप ही डिफरेंट है। तो मैं 5 मिनट, वो कहते ना जंग लड़ने के बाद जब घर आई, मैंने आके दजाना को दिया और दजाना गया, और आप यकीन करें हाथ में उसके मेल, और वो हंसता हुआ आया, कहता है अम्मा आप भी कमाल करती हैं, आपने की उसके प्रॉपर तरीके से इंसर्ट नहीं की तो वो मेल बॉक्स ओपन कैसे होता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। लाइक मैं इतना हंसी, मैंने कहा सच्ची दजाना तुमने कैसे खोली, मैंने इतनी देर लगाई थी। और मैं एंड में मैंने कहा भाई ये फ़ेल हो गया हमारा आज का, ये नया जो मेल बॉक्स की ओपनिंग थी ना, ये हमारी फ़ेल हो गई है। लेकिन वो फेल एक्चुअली नहीं हुई, क्योंकि वो तो दजाना ने खोल ली, बस वो मेरे, वो कहते हैं ना कभी कभी आपसे खुद से गलती हो रही होती है। तो इतनी ठंडी हवाओं में वॉक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर। अब मैं आपको घर में दिखाती हूँ। जैसे मैं घर आई 5 से 10 मिनट के बाद, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के बाद, एकदम से जो मुझे तेज़ थंडर की आवाज़ें आई, इतनी हॉरर आवाज़ें और बारिश। मैं भागती नीचे आई, मैंने कहा या अल्लाह इतनी मज़े की बारिश। अभी मैं बाहर गई थी, लाइक हमारे पास काफ़ी दिनों से, 3-4 दिनों से काफ़ी क्लाउडी वेदर हो रहा है और काफ़ी मज़े मज़े की हवाएं चल रही हैं, वेदर इतना हसीन था। तो ये जिब्राइल अल्लाह ये आज नहाई है, जब मैं गई थी ना मेल बॉक्स लेने उस वक्त ये नहाए थे। आपने देखा होगा इसके बाल बिल्कुल वो गीले गीले थे। इसको बारिश देखते ही ना इसके अंदर का ना, वो कहते हैं ना बचपन निकल आता है। वो खैर तो ये तो छोटी है, लेकिन मैं बचपन में बिल्कुल ऐसी थी, बारिश होती थी ना मुझसे कंट्रोल नहीं होता था, मैं बारिश में भीगने के लिए निकल जाती थी। तो मैं वाकई कहती हूँ कि ब्लड कितनी बड़ी चीज़ है। ये जो खूनी, वो कहते हैं ना आदतें होती हैं, ये जो खून में आपको चीज़ें मिलती हैं वो कितनी बड़ी चीज़ है। इसने मुझे आज तक बारिश में गीले होते नहीं देखा। अब तो मैं बिल्कुल नहीं गीला होना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद जो सफाइयाँ करनी पड़ती हैं ना घर की, वो मुझसे नहीं होती। तो ये जिब्राइल जैसे बारिश होती है ना, तो इसको एकदम से होता है कि मैं भाग के बाहर चली जाऊँ। ये मेरी जो जिब्राइल है ना, इसको बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये बार बार हम इसको रोक रहे थे, ये फिर अंदर आए फिर बाहर चली जाए। और ये अच्छी खासी गीली होगी, 2 घंटे पहले नहाई और 2 घंटे के बाद दोबारा इसको नहाना पड़ा। लेकिन इसके नहाने की तो खैर थी, जो मुझे घर की क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, मैंने इसको बोला था जिब्राइल मत जाओ मत जाओ पानी में, तुम जाओगी गीली हो जाओगी, फिर जब तुम अंदर आओगी ना तो ये सारा का सारा जो है ना क्लीनिंग ये मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन इस बच्ची को कौन समझाए। फिर मैंने कहा यहाँ पे कौन सा मैं इसको रोज़ रोज़ लेट करती, तो फिर ये खूब गई नहाई, बारिश में इसने एंजॉय किया। और देखें मैं हंस रही थी, मैंने कहा मेरे बाकी तीनों बच्चे ज़रा नहीं पसंद है उनको बाहर जाना बारिश में। वो कहते हैं अम्मा हमने बाहर नहीं जाना, गीलापन उनको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा वो उनके कपड़ों पे कोई चीज़ गिर जाए ना उनको अच्छा नहीं लगता। जिब्राइल में भी ये बात है, लेकिन इसको बारिश बड़ी पसंद है। बारिश में इसका जो मूड अच्छा हो जाता है, सारी खुशियाँ जो है ना इसकी भाग भाग के ना वो बारिश के वेदर में ना इसके चेहरे पे आ जाती है माशाल्लाह। अल्लाह इसको ऐसे खुश रखे। तो ये बड़ा इंजॉय करती है। तो मैं अब इधर आई तो मैंने कहा अब आपको ज़रा बैक यार्ड में फिर तो जाके दिखाऊं कि उधर के हालात क्या हैं। तो चले मैं आपको आपको बैक यार्ड के हालात दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना बैक यार्ड ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में कंपैरेटिवली कि अगर मैं आपको अपना फ्रंट यार्ड दिखाऊं। तो जब बारिश होती है ना तो सब कुछ ऐसा उजला उजला क्लीन ग्रीन ऐसा मज़े का नज़र आता है। और एक और चीज़ देखें, जैसे बारिश हुई हवा रुक गई, इतनी हवा चल रही थी। जब मैं अभी मेल लेने गई थी तकरीबन 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, तो कितनी हवा थी। और अब देखें हवा बिल्कुल रुक गई, दरख्त बिल्कुल वो कहते हैं ना जैसे पॉज हो गए हैं, लाइक कुछ एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। लेकिन मज़े का वेदर, भाई इंजॉय कर रहे हैं हम आजकल के इसके वेदर को। तो यही वाली बात है कि जब आपको मौसम अच्छा मिलता है ना तो खामखा ही आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। और ये मूड जो है ना वो आपके पूरी ज़िंदगी पे ना इफ़ेक्ट डालता है। तो मैं तो कह रही थी आजकल के इस वेदर को बड़ा ज़्यादा इंजॉय, और मैंने कहा आपको भी दिखाऊं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को इंजॉय करें। तो बस जनाब जी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा, मैं मिलती हूँ आपके साथ
टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।